कभी कभी किस्मत मुस्कुराती है, मगर उसी लम्हे इम्तिहान भी ले लेती है। ये कहानी है एक ऐसे मजबूर मगर अक्लमंद इंसान की, जिसकी खुशी चंद लम्हों में आजमाइश में बदल गई। रवायत है कि एक जमाने में एक निहायत गरीब और मुफलिस आदमी रहता था, जिसका नाम अमीनुद्दीन था। उसके घर में बीवी जुबैदा और कई मासूम बच्चे थे। घर में फाकों का आलिम था और रोजी रोटी का कोई ठिकाना न था। अमीनुद्दीन सुबह से शाम तक बोझ उठाने का काम करता। वो अपने खिच्चर पर लोगों का असबाब लादता और सारा दिन गलियों और बाजारों में फिरता रहता। बदले में उसे चंद दिरहम मिलते, जिनसे वो बमुश्किल अपने घर के लिए कुछ खाने का सामान खरीद पाता। अक्सर ऐसा होता कि सारा दिन मेहनत के बाद जितनी रकम मिलती, वो सिर्फ अपने खिच्चर के लिए जो खरीदने के काबिल होती, और वो खुद अपनी बीवी जुबैदा और बच्चों के साथ भूखा सो जाता। यूं ही तकलीफों में दिन गुजरते रहे। एक दिन किस्मत ने करवट ली। अमीनुद्दीन को एक भारी बोझ उठाने का काम मिला और उस दिन उसे अच्छी खासी मजदूरी नसीब हुई। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा, आज अपने घर वालों के लिए तरह तरह के खाने खरीदूंगा और अपने खिच्चर के लिए भी एक बड़ी बोरी उम्दा जौ ले जाऊंगा। चुनाचे उसने बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदी और खिच्चर के लिए जौ की एक बड़ी बोरी भी ले ली। खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अचानक एक निहायत हुसीन और जमील औरत, जिसका नाम दिलरुबा था, उसके पास आई और एक गली का रास्ता पूछा। अमीनुद्दीन नेक दिल इंसान था, फौरन रुक गया और तफसील से रास्ता समझाने लगा। दिलरुबा ने शुक्रिया अदा किया और चली गई, मगर वो इतनी हुसीन थी कि अमीनुद्दीन उसे जाते हुए देखता ही रह गया। जब उसने नजर हटाई और पीछे मुड़कर देखा तो उसका खिच्चर गायब था, जैसे जमीन निगल गई हो। वो परेशान होकर गलियों, कूचों और महलों में दौड़ने लगा। लोगों से पूछता रहा, आवाजें देता रहा, मगर खिच्चर का कहीं नामो निशान न मिला। उसे यकीन हो गया कि किसी चोर ने उसका खिच्चर चुरा लिया है। मायूस होकर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरियाद की, या रब, हर रोज तो मुझे थोड़ी सी रोजी मिलती है। आज जब तूने मुझ पर करम किया और ज्यादा रिस्क दिया तो मेरा खिच्चर ही चला गया। अब मैं क्या करूं? गमजदा हालत में वो इंसाफ की उम्मीद लिए बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन के महल की तरफ रवाना हुआ। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया, मगर वो इतना बेकरार था कि बुलंद आवाज में फरियाद करने लगा। उसकी आवाज सुल्तान के कानों तक पहुंच गई। सुल्तान नासिरुद्दीन ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक निहायत बदहाल शख्स को रोते हुए पाया। सुल्तान का दिल नर्म हो गया और हुक्म दिया कि उसे अंदर आने दिया जाए। अमीनुद्दीन दरबार में हाजिर हुआ। आंखों में आंसू और चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सुल्तान ने नरमी से पूछा, क्या मुसीबत है तुम पर? अमीनुद्दीन ने सारा वाकया सुना दिया। यह सुनकर सुल्तान जोर से हंस पड़े और बोले, ऐ भाई, तुम्हारा खिच्चर तो उस हसीन औरत को देखने की कीमत था। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। फिर सुल्तान ने उसे शाही इनाम देने का हुक्म दिया। अमीनुद्दीन खुशी से फुला न समाया। शुक्र अदा करता हुआ महल से बाहर निकला, मगर यह सब कुछ वजीर जलाल खान भी देख रहा था। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा, एक मामूली आदमी को इतना बड़ा इनाम, यह नाइंसाफी है। वो सुल्तान के पास गया और आहिस्ता से कहा, हुजूर, यह शख्स धोखेबाज है। इसने कहानी घड़कर इनाम लिया है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हें यकीन है तो इसे वापस बुलाओ और इसका इम्तिहान लो। सिपाही फरहाद और दीगर मुहाफिज इसे दोबारा दरबार में ले आए। सुल्तान ने कहा, अगर तुमने वजीर के सवाल का दुरुस्त जवाब दिया तो और इनाम मिलेगा, वरना सजा होगी। वजीर जलाल खान ने तंजिया लहजे में पूछा, बताओ, दुनिया कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? अमीनुद्दीन एक लम्हे को साकित रह गया, फिर बोला, जहां हुजूर के कदम हैं, वहीं से दुनिया शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। सुल्तान मुस्कुरा उठे। वजीर ने पूछा, कैसे? अमीनुद्दीन ने जवाब दिया, जमीन गोल है, वो किसी भी नुक्ते से शुरू होकर उसी नुक्ते पर खत्म हो सकती है। बस अगर हुजूर के कदमों से शुरू हो तो वहीं खत्म भी होगी। ये सुनकर वजीर खामोश हो गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उसे पहले से दुगना इनाम दिया जाए। अमीनुद्दीन खुशी खुशी बाहर चला गया, मगर वजीर जलाल खान के दिल में हसद और गुस्से की आग और भी भड़क उठी। वो सोचने लगा। वजीर जलाल खान ने दांत पीसते हुए दिल में कहा,
इस बार देखता हूं अमीनुद्दीन तू कैसे बचता है। रात भर वो करवटें बदलता रहा। हसद की आग उसके दिल में दहक रही थी। सुबह होते ही वो दोबारा सुल्तान नासिरुद्दीन के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर आली, ये शख्स निहायत चालाक और मक्कार है। पहली बार तो किस्मत ने उसका साथ दे दिया, मगर हकीकत में ये फरेबी है। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इसकी असलियत बेनकाब कर दूंगा। सुल्तान ने कुछ सोचा और इजाजत दे दी। चुनाचे सिपाही फरहाद और शाही मुहाफिज अमीनुद्दीन को फिर दरबार में ले आए। तीसरी बार दरबार में हाजिर होते ही अमीनुद्दीन समझ गया कि वजीर इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। इसका दिल टूट गया, मगर वो खामोश खड़ा रहा। सुल्तान ने फरमाया, ऐ शख्स, वजीर तुमसे एक और सवाल करेंगे। अगर जवाब ना दे सके तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अमीनुद्दीन ने सर झुका दिया। वजीर जलाल खान ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ पूछा, बताओ, अल्लाह का चेहरा कहाँ है? यह सवाल सुनकर अमीनुद्दीन की सांस रुक गई। लम्हा भर सोचा, फिर अर्ज किया, हुजूर आली, क्या एक शमा मंगवाने की इजाजत है? शमा लाई गई। उसने शमा जलाई और सामने रख दी। फिर सुल्तान से पूछा, हुजूर, इस शैम की रोशनी कहाँ है? सुल्तान ने फरमाया, हर तरफ, हर सिमत। अमीनुद्दीन ने वजीर की तरफ देखकर कहा, बस यही जवाब है। अल्लाह का नूर भी हर तरफ है, वो हर सिमत मौजूद है। यह सुनकर सुल्तान बेहद खुश हुए और उसे दोबारा शाही इनाम अता किया। मगर वजीर का हसद और बढ़ गया। उसने इरादा कर लिया कि अब आखिरी वार करेगा। चौथी बार अमीनुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। वजीर ने कहा, यह आखिरी सवाल है। अगर जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजूर के बागात दूंगा, वरना तुम्हारा सर शहर के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। अमीनुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर, क्या मैं 2 रकत नमाज अदा कर सकता हूं? इजाजत मिली। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। वजीर ने पूछा, बताओ, अल्लाह का काम क्या है? अमीनुद्दीन खामोश रहा। वजीर खुश हो गया, समझा इस बार वो फंस गया। मगर सुल्तान को वजीर की नीयत का इल्म हो चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में फरमाया, ऐ वजीर, अगर ये शख्स जवाब दे दे तो मैं तुम्हें ओहदे से बरतरफ करके उसे तुम्हारी जगह वजीर बना दूंगा। वजीर का रंग उड़ गया। तब अमीनुद्दीन के दिल में नूर सा उतर आया। उसने अर्ज किया, हुजूर आली, क्या मुझे अमान है? इजाजत मिली। उसने कहा, हुक्म दीजिए कि वजीर जलाल खान अपने कपड़े उतार दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने हुक्म दिया और वजीर को अपने कीमती रेशमी लिबास, जरीदार कब्बा और मखमली टोपी उतारनी पड़ी। फिर अमीनुद्दीन ने भी अपने पुराने पैबंद लगे कपड़े उतारे और वजीर को देते हुए कहा, लीजिए, उन्हें पहन लीजिए। अमीनुद्दीन ने वजीर जलाल खान की तरफ अपने पुराने कपड़े बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, उन्हें पहन लीजिए। सुल्तान नासिरुद्दीन ने सख्त लहजे में फरमाया, वजीर जलाल खान, जो ये कह रहा है वही करो, उसके कपड़े पहन लो। वजीर के तो जैसे होश उड़ गए। सारी उम्र शान और शौकत में गुजारने वाला आज एक गरीब के मेले कुचैले कपड़े पहनने पर मजबूर था। मगर सुल्तान की निगाह इतनी सख्त थी कि वो इनकार न कर सका। कांपते हाथों से उसने अपने कीमती रेशमी और जरीदार लिबास उतारे और अमीनुद्दीन के पुराने पेवंद लगे कपड़े पहन लिए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और जिल्लत के आंसू थे। इधर अमीनुद्दीन ने वजीर के शाहाना लिबास पहन लिए। रेशम और जरी में मलबूस होकर वो बिल्कुल बदल गया, जैसे कोई और ही शख्सियत। फिर उसने अदब से अर्ज किया, हुजूर आली, हुक्म फरमाए कि वजीर जलाल खान अपनी कुर्सी से भी उतर आए। सुल्तान ने फौरन इशारा कर दिया, हटो अपनी जगह से, बहुत देर बैठ चुके हो। वजीर लड़खड़ाते हुए सर झुकाए अपनी कुर्सी से उतर आया। वही कुर्सी जिस पर बरसों बैठकर फैसले सुनाए थे, आज उससे छिन गई। अमीनुद्दीन, जो कल तक एक मामूली मजदूर था, वजीर के लिबास में मलबूस होकर सुल्तान के पहलू में जा बैठा, वजीर की कुर्सी पर। पूरा दरबार हैरत और खौफ से यह मंजर देख रहा था। अमीनुद्दीन ने नीचे खड़े साबिक वजीर की तरफ देखकर कहा, यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। अल्लाह का काम यही है कि वो जिसे चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे पस्त कर दे। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। अभी थोड़ी देर पहले तुम वजीर थे और मैं एक मामूली गरीब, और अब देखो, पलक झपकते सब बदल गया। ये सुनकर सुल्तान नासिरुद्दीन बेहद खुश हुए
और बुलंद आवाज में फरमाया, वाह क्या खूब जवाब दिया, आज तुम मेरे वजीर हो। वजीर जलाल खान के होश उड़ गए। वो कुछ कहने ही वाला था कि सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे 20 कूड़े लगाए जाएं, इसकी बदखाही और हसद की सजा के तौर पर। सिपाही फरहाद और दीगर मुहाफिजों ने फौरन उसे पकड़ लिया। हर कूड़े के साथ इसकी चीख निकलती, मगर किसी को रहम ना आया। सब जानते थे ये सजा इसके अपने करतूतों का नतीजा है। फिर सुल्तान ने अमीनुद्दीन से फरमाया, मैं तुम्हें तुम्हारी दानाई पर मुबारकबाद देता हूं। ये दुनिया जालिम है, मगर जब तुम्हें मौका मिला तो तुम्हारी असल काबिलियत सामने आ गई। ये साबिक वजीर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय तुम्हारे रिस्क पर हसद करने लगा, इसीलिए अल्लाह ने उससे नेमत छीन ली और तुम्हें अता कर दी। दरबार के सब लोग हैरान थे। सुल्तान ने मजीद फरमाया, दुनिया बदलती रहती है, ना खुशी हमेशा रहती है ना गम। जो आज बादशाह है कल गुलाम हो सकता है, और जो आज गुलाम है कल बादशाह बन सकता है। अमीनुद्दीन की आंखों में शुक्र के आंसू थे। इधर साबिक वजीर जलाल खान फिटे कपड़ों में कूड़ों की मार से जख्मी और रुस्वा खड़ा था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे यहां से ले जाओ, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। मुहाफिज उसे घसीटते हुए बाहर ले गए और यूं उसकी इज्जत, ओहदा और शान और शौकत एक लम्हे में खत्म हो गई। घर वापसी। जब अमीनुद्दीन अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी जुबैदा और बच्चे हैरान रह गए। वो शाही लिबास में था, उसके साथ शाही सवारी और सिपाही फरहाद समेत मुहाफिज मौजूद थे। जुबैदा घबरा कर बोली, ये सब क्या है? अमीनुद्दीन ने सारा किस्सा सुनाया, किच्चर की गुमशुदगी से लेकर वजीर के सवालात और आखिरकार वजीर बनने तक। जुबैदा खुशी से रो पड़ी, सुभान अल्लाह, कल हम भूखे थे और आज तुम वजीर हो। बच्चे खुशी से झूम उठे। घर में जश्न का समा हो गया। एहसान का बदला। नए वजीर अमीनुद्दीन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने मोहल्ले के गरीबों में खाना तकसीम किया। उसने कहा, जब मैं मुश्किल में था ये लोग मेरे साथ खड़े थे, आज मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। चुनाचे उसने अपने पुराने मोहल्ले में बड़ी दावत का एहतमाम किया। तरह तरह के खाने, मिठाइयाँ, कपड़े और रुपए तकसीम किए गए। लोग दुआएं देने लगे, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे, तुमने अपने पुराने दिन नहीं बुलाए। नया वजीर अमीनुद्दीन मुस्कुराकर कहने लगा, भाई ये सब अल्लाह की दीन है, मैं कौन हूं? कल तक तो मैं भी तुम्हारी तरह एक मुफलिस इंसान था, मैं अपने पुराने दिन नहीं भूला। इधर साबिक वजीर जलाल खान की हालत निहायत खराब हो चुकी थी। जिसे कल तक हजारों लोग सलाम करते थे, आज कोई पूछने वाला न था। उसकी आली शान हवेली, नौकर चाकर और दौलत सब कुछ सुल्तान नासिरुद्दीन के हुक्म से जब्त हो चुका था। अब वो एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। खाने को कुछ न था। जो शख्स कभी चांदी की थालियों में खाता था, आज उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। एक दिन वो भूखा प्यासा सड़क पर भटक रहा था कि उसे नया वजीर अमीनुद्दीन अपनी शाही सवारी में आता दिखाई दिया। उसने सोचा शायद वो इस पर रहम करे। वो दौड़ता हुआ सवारी के पास पहुंचा और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर मुझ पर रहम कीजिए, मैं भूखा मर रहा हूं। अमीनुद्दीन ने सवारी रुकवाई और नीचे उतरकर उसे देखा। फिटे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर भूख के आसार देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने नरमी से कहा, तुम वही हो ना जो मुझे तबाह करने पर तुले हुए थे? जलाल खान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जी हुजूर, मैं हसद में अंधा हो गया था, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अमीनुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर अपने खजांची को बुलाया और कहा, इस शख्स को कुछ रकम दो, खाने का इंतजाम करो और रहने का बंदोबस्त भी करो। जलाल खान हैरान रह गया, आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं? मैंने तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अमीनुद्दीन मुस्कुराया, दुश्मनी करना आसान है मगर माफ करना मुश्किल। अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो उसी की अमानत है। जब मैं मुसीबत में था अल्लाह ने मेरी मदद की, आज तुम मुसीबत में हो तो मैं क्यों ना मदद करूं? ये सुनकर जलाल खान की आंखों में आंसू आ गए। आप वाकई नेक दिल हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अमीनुद्दीन ने फरमाया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है, अगर वो माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जाओ अपनी जिंदगी संवारो और नेकी का रास्ता इख्तियार करो।
उस दिन के बाद जलाल खान ने सच्ची तौबा कर ली, मस्जिद जाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और अपनी पुरानी बुराइयों से किनारा कश हो गया। इंसाफ की नई मिसाल अमीनुद्दीन की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते कि सुल्तान नासिरुद्दीन ने निहायत अक्लमंद और रहमदिल वजीर मुंतखब किया है। एक दिन दरबार में दो भाई जमीन के झगड़े के साथ हाजिर हुए। बड़ा भाई कहता था पूरी जमीन उसकी है, छोटा कहता था आधी उसका हक है। कोई तहरीरी सबूत न था। सुल्तान ने अमीनुद्दीन से राय पूछी। अमीनुद्दीन ने बड़े भाई से पूछा, क्या तुमने वालिद के बुढ़ापे में उनकी खिदमत की थी? उसने कहा, जी हाँ, मैं ही देखभाल करता था। फिर छोटे भाई से पूछा, और तुम कहां थे? वो शर्मिंदा हो गया। अमीनुद्दीन ने सुल्तान से अर्ज किया, हुजूर, इंसाफ सिर्फ बराबर बांटने का नाम नहीं, बल्कि हर एक को उसकी मेहनत के मुताबिक देना है। अगर सबको बराबर दे दिया जाए तो फिर खिदमत और जिम्मेदारी का क्या फायदा? सुल्तान को यह बात पसंद आई और इसी फैसले के मुताबिक जमीन तकसीम कर दी गई। सच की जीत। एक रोज एक सौदागर दरबार में आया और अर्ज किया, हुजूर, मैंने एक शख्स को माल बेचा। उसने 3 माह में रकम देने का वादा किया था, मगर 6 माह गुजर गए, अब इनकार कर रहा है। कोई तहरीरी सबूत ना था। मुलजिम को बुलाया गया, उसने साफ इनकार कर दिया। अमीनुद्दीन ने पुरसुकून अंदाज में कहा, अगर तुमने माल नहीं लिया तो अल्लाह की कसम खाओ। वो शख्स घबरा गया, पसीना बहने लगा। आखिरकार सर झुकाकर एतराफ कर लिया, जी मैंने माल लिया था, मगर अदायगी में टाल मटोल कर रहा था। अमीनुद्दीन ने फरमाया, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, अब तुम पूरी रकम अदा करो और उसकी तकलीफ के बदले 10% जायद भी दो। उसने फौरन रकम अदा कर दी। सौदागर खुश हो गया और दुआएं देने लगा। यूं वक्त गुजरता रहा। अमीनुद्दीन अदल, दानाई और रहमदिली के साथ सल्तनत के मामलात संभालता रहा और सुल्तान नासिरुद्दीन उससे बेखत खुश रहते थे। उसकी दानाई और इंसाफ की वजह से रियासत में अमन और सुकून कायम हो गया था। एक रोज सुल्तान नासिरुद्दीन ने वजीर जलाल खान को दरबार में बुलाया और फरमाया, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे? तुम एक गरीब बोझ उठाने वाले थे और आज तुम मेरे सबसे काबिल वजीर हो। बताओ, तुमने इस सफर से क्या सबक हासिल किया? वजीर जलाल खान ने अदब से अर्ज किया, हुजूर आली, मैंने यही सबक सीखा कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं। ना गुर्बत हमेशा रहती है, ना अमीरी, ना इज्जत दायम रहती है, ना जिल्लत। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। जो आज बुलंदी पर है वो कल जमीन पर हो सकता है, और जो आज जमीन पर है वो कल आसमान को छू सकता है। सुल्तान मुस्कुराए और फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक और बात बताओ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम कैसे थे, और अब जब सब कुछ है तो तुम कैसे हो? वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था, और अब जब सब कुछ है तब भी उसी का शुक्रगुजार हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अपनी रोटी के लिए दुआ मांगता था और अब दूसरों की रोटी के लिए दुआ मांगता हूं। सुल्तान को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने फरमाया, तुमने सच कहा। जो शख्स गुर्बत में भी शुक्रगुजार रहे और अमीरी में भी आजिज रहे, वही दरअसल कामयाब है। फिर सुल्तान ने पूछा, और वो पुराना वजीर, उसका क्या हाल है? वजीर जलाल खान ने अर्ज किया, हुजूर, अल्लाह के करम से उसने अपनी गलतियों को समझ लिया है। अब वो नेक इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहा है। वो गरीबों की मदद करता है और मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। सुल्तान ने फरमाया, ये बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुमने उसके साथ भलाई की, ये तुम्हारी बुजुर्गी है। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरी रियासत के सब लोग इस किस्से से सबक हासिल करें। ये हिकायत सुनाई जाए ताकि लोग समझ सकें कि हसद कितनी बड़ी बला है और शुक्र कितनी बड़ी नेमत है। चुनाचे उस दिन के बाद यह किस्सा पूरी रियासत में मशहूर हो गया। लोग एक दूसरे को यह हिकायत सुनाते और कहते कि देखो, हसद ने एक वजीर को भिखारी बना दिया और शुक्र ने दूसरे को इज्जत और अजमत अता की। हसद इंसान को गिरा देता है, मगर माफी और इंसाफ उसे बुलंद कर देते। इज्जत, दौलत और मनसब सब आरजी हैं, असल चीज किरदार और नेकी है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल ए किस्से को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली सबक आमोज कहानी आप तक बर वक्त पहुंच सके। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।